नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहां पे हम लोग यूपीएसआई में परसेंटेज पढ़ रहे हैं। चलिए सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए। परसेंटेज पढ़ रहे हैं यार, ये ओपन क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। ये ओपन तो हो जाए, ओपन होकर के स्क्रीन खुल तो जाना चाहिए भाई। लड़कों को यही तकलीफ होती है, ये वाला सही कराइए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का समय हम लेंगे, सब कुछ सही हो जाए। स्ट्रीम वाली इनसे की आप मांग लीजिए, राम कुमार जी यहीं से करिए सब कुछ। हाँ, ये अब देखिए ओपन ही नहीं हो रहा। बैक करके ही ओपन किया था मैंने। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है 1 मिनट का इंतजार करेंगे। बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बकवास तो हमें इन्हीं का लगता है। ओपन तक नहीं हो रहा, अब इनको पकड़ के बैठे रहो। एक बार सब लोग बैक करके ओपन कर दिए ना। स्टार्ट हो गया। चलिए मैं आ गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए 3 मिनट 47 सेकंड बाद तो खुला, 3 मिनट 47 सेकंड बर्बाद चला गया। जब वहां से सब करवा लिया करें तब। हाँ, कमेंट पढ़ें। जब सब वहां से करवा लें तो उसके बाद फिर जो है ओपन यहाँ से किया करिए, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ घटना घट जाती है रोज भाई। घटना क्या किया जाए, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं तो वहीं से घटना घट जाती है। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। उनको बताइए कि 4 मिनट बाद हो रहा है। 4 मिनट लाइव फर्जी चल गई। चले क्वेश्चन लगाइए सर। बेटा आ जाइए, सब लोग लाइव आ जाइए। क्वेश्चन आपका लग चुका है, सब लोग लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने सारे बच्चे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। देखिए पहला सवाल लिखा है। देखिए हम लोग जनसंख्या वाले सवाल पढ़ रहे थे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न।
तो इसमें हम सभी लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या में जनसंख्या जो बढ़ती है ये क्रमागत वृद्धि लेती है। क्रमागत वृद्धि का मतलब वृद्धि के ऊपर वृद्धि लेता है। और क्रमागत वृद्धि के लिए हम लोगों ने एमएन फार्मूला और रेशियो दो मेथड से चीजों को सीखा था। तो बेटा इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। लिखा है एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण। आप देखिए सवाल लिखा है एक फैक्ट्री में, सब लोग देखेंगे, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर, आप यहां पे देखिएगा 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 40,000 से बढ़कर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपए हो जाता है। 48,400 रुपए हो जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है प्रतिवर्ष वृद्धि की दर, आपको बताना है वृद्धि की दर। अभी तक जो सवाल होते थे उसमें हम लोगों को वृद्धि की दर पता रहती थी, लेकिन अब हमें नहीं पता है। तो जब वृद्धि की दर नहीं पता है तो दो तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। एक तो आप 40,000 से शुरुआत करिए और यक्स परसेंट 2 बार बढ़ाइए। देखिए पहला तरीका आपका ये हो जाएगा कि 40,000 आपका वर्तमान है, 40,000 से अगर x परसेंट बढ़ रहा है तो 100 में x जोड़ लीजिए, 100 प्लस x बटे 100 पहला वाले वर्ष का वृद्धि है। दूसरे वाले वर्ष का वृद्धि निकालेंगे तो एक बार फिर से x आप बढ़ा लीजिए तो 100 प्लस x बटे हो जाएगा 100, और ये बढ़ करके हमारा 48,000 कितना हो जाएगा 400। ये आपका उधर जाकर के 00 से 00 आपका कट जाएगा, तो ये हमारे पास बना 100 प्लस x का होल स्क्वायर बटे 100 का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास 4 जीरो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 484, और बटे में कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहां से आप और सॉल्व कर लीजिए। 00 से 00 आपका कट जाएगा, 4 से आप काटेंगे, 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8, 121। तो आखिरी आपका स्टेप बन रहा है 100 प्लस एक्स का स्क्वायर। 100 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो 121 के बाद 00 बन जाएगा, 121 00 बन जाएगा। तो यहां से 100 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11 और 00 पे सिंगल जीरो, तो यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना परसेंट आएगा 10%। तो आंसर यक्स बराबर कितना आएगा 10%। तो वृद्धि दर आपका 10% आ रहा है। अविनाश कुमार बैक करके ओपन करो, एकदम साफ दिखेगा। एक बार बैक करके ओपन कर लो, साफ दिखेगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये 10% आएगा, ये पहला तरीका आपका हो गया, 10% आएगा। ठीक है, चलिए 10% आएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड से भी इस सवाल को बना सकते हैं। रेशियो मेथड देखते हैं कैसे लगता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रेशियो मेथड इस पे बहुत आसान पड़ेगा, रेशियो मेथड से भी हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए हमारी जनसंख्या या जो भी चीजें दी हैं, यहाँ पे साइकिल का निर्माण जो है 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर के 48,400 हो जाता है। तो प्रारंभिक वाला ये हमें दिया है और अंतिम वाला हमें ये दिया है। प्रारंभिक और अंतिम का रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो प्रारंभिक और अंतिम का अगर आप निकालेंगे तो 40,000 और 48,000 ये 400, 00 से 00 कट जाएगा, ये आप रहने दीजिए। 400 और 484 का रेशियो रहने दीजिए। इसका फायदा आपको अभी हम बता रहे हैं। देखिए आप ये मान लीजिए कि जो वृद्धि हो रही है, जैसे जब आप रेशियो मेथड करते थे तो आपको जब 20% की वृद्धि दिखानी होती थी तो 20% बराबर 1/5, तो आप कहते थे कि 5 से 20% बढ़ के 5 से 1 बढ़ के कहां पे चला गया, 6 पे चला गया, ऐसे तो कहते थे। लेकिन अब यहां कितना परसेंट बढ़ा ये पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि यक्स से बढ़ करके पहले साल भी वाई हो गया, दूसरे साल भी उतना ही परसेंट है। तो परसेंट कितना बढ़ा ये तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं यक्स से बढ़ के वाई हो गया। और प्रारंभिक और अंतिम का रेशियो जो बन रहा है वो 400 अनुपाते 484 बन रहा है। अब ये गुणा करके पूरा ले लीजिए रेशियो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 अनुपाते 484 बेटा। और यहां से आपका हो जाएगा यक्स और वाई का रेशियो, वर्गमूल निकालेंगे तो 20 और इसका हो जाएगा 22, यानी कि 20 से 22 हो गया। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो वृद्धि का प्रतिशत अगर हम देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा, तो 2 बढ़ा, कहां से 20 से गुणे में कर देंगे 100, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से आप काट देंगे तो 20 पंचे 100, 5 दूना कितना आ जाएगा 10%। तो ये आपका रेशियो मेथड थोड़ा आसान हो जाएगा। आप मान लीजिए कि यक्स से बढ़कर के वाई हो गया, फिर यक्स से बढ़ के वाई हो गया, क्योंकि सेम इंक्रीमेंट है
तो दोनों का इफेक्टिव अगर आप देखें तो ये जो आपका पहला वाला कॉलम होता है ये इनिशियल वैल्यू होती है और यहाँ पे रेशियो में ये फाइनल वैल्यू होती है। तो इनिशियल वैल्यू एक्स स्क्वायर और फाइनल वैल्यू वाई स्क्वायर बराबर 400 अनुपाते 484। एक्स और वाई वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। 20 और 22 का होगा, दो रेशियो में बढ़ रहा है बटे 20 से। देखिए वृद्धि का प्रतिशत आपको शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि जितने की वृद्धि होती है बटे आरंभिक गुणे 100 कर देंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कितने परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। चलिए अगला सवाल लिखा है कि किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष में से 10% रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% आसक्त घोषित कर दिया गया। भाई साहब ये चाइना की सेना की बात हो रही है कि चाइना वाले रोज जो आंख दिखाते हैं उनके बारे में ये सवाल बनाया गया है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष में से 10% जवान रोगग्रस्त हो गए और मर गए और शेष में 10% आसक्त घोषित हो गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवान फाइनल 7,29,000 बचे। मूल रूप से कितने जवान थे? तो आपके पास कई तरीका है। रेशियो मेथड अगर आप लगाते हैं तो 10% बराबर देखिए होता है 1 बटे कितना 10। तो 10 में से 10% माने 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर पहले 10 जवान थे तो 10 जवान में से आप देखिए 10% क्या हुए, शहीद हो गए। तो 10 का 10% एक लोग शहीद हो गए तो 9 बचे। अब जो बचे थे उसमें से फिर से 10% रोगग्रस्त, यानी कि फिर 10 में के 10% निकालेंगे तो 9 बचे सही सलामत। फिर कहा जा रहा है कि 10% आसक्त, यानी कि फिर जो बचा था उसमें से 10 में से 10% एक आसक्त हो गए। अब आप देखिए डाटा एकदम सिंपल है। ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है बच्चे, और ये फाइनल वैल्यू होती है। ये आपका आ जाएगा बेटा 1000 और ये आपका आ जाएगा 729। फाइनल वैल्यू 729 वाला दिया है, 7,29,000 ये दिया है। आप देखिए वैल्यू कितने गुना बढ़ रही है, 1000 गुना बढ़ रही है, 3 जीरो बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 1000 गुना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आ जाएगा कि प्रारंभ में हमारे पास 1 के बाद जहां 6 जीरो दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 के बाद जहां 6 जीरो दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा? बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। 10% मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 10% बराबर 1 बटे 10। तो 10 का 10% पहले बेकार हो गए तो 10 में से 1%, 10 का 10% एक बर्बाद, 9 बचे। फिर 10 में से 10% खराब हो गए। इस तरह से आप लगा सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने आय व्यय में शेष वाला तरीका समझाया था। शेष वाला तरीका आप सभी को मैंने समझाया था कि जब लगातार आगे शेष में से बंटवारा हो तो प्रारंभिक मान को आप x मानिए और लगातार शेष निकालते जाइए। तो x में से 10% पहले खराब हो गए तो 90% बचे। फिर शेष का 10% खराब हो गए, 90 बचे। शेष को हमेशा 100 मान के आगे बढ़ते हैं। फिर शेष का 10% खराब हो गए, 90 बचे, बराबर 729 आपका 000। ये आपके एक एक जीरो आपके इधर से साइड से चले जाएंगे। 729 1 729 हो जाएगा। ये 3 जीरो और x बराबर हो जाएगा 3 जीरो वहां पे आपका और 3 जीरो आपका यहां से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 6 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, दो मेथड बता दे रहे हैं। देखिए पहले चैप्टर में टाइम लग रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं। दूसरे में एक के मेथड बताएंगे और थोड़ा खींच के हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले वाले में आपको इतना मैंने बता दिया, सभी को समझ में आ रहा है। बी वाला ठीक है। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। देखिए ये दशकीय वृद्धि है। 1980 से लेकर के 1990 तक देश की आबादी कितने परसेंट बढ़ी? सवाल में कहा जा रहा है कि देश की आबादी 20% बढ़ी, यानी कि एक दशक में 20% लोग बढ़े। फिर कहा जा रहा है कि उस देश की आबादी 90 से 2000, यानी कि 90 से 2000 के बीच में एक दशक में फिर से 10% कमी हुई। कमी का मतलब नेगेटिव हो गया।
फिर कहा जा रहा है 2000 से 2010, यानी कि 2000 से 2010 की अगर हम डाटा को देखें तो 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी है। अब यहां से कहा जा रहा है कि 1980 से 2010 यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कुल कितना परिवर्तन हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, 2015 सीजीएल मेंस का ये सवाल है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दो तरीके हैं, 10 की ये वृद्धि 10-10 साल में आपका हो रहा है, यहाँ 20 बढ़ा, यहाँ 10 घटा, यहाँ 20 बढ़ा। mn लगा सकते हैं, 100 मान के लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं, तीन में से जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। आप यहाँ पे सिंपल डाटा है, 100 मान के भी बहुत तेज कर सकते हैं। 100 में से 20 बढ़ा यानी कि 120/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 घटा तो 90/100 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 20 बढ़ा तो 120 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 चला जाएगा, 00 से 00 चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा आपका 12 नवा 108 हो जाएगा, गुड़े 12 और बटे में हमारे पास 10, 12 अट्ठे 96, 9 हो जाएगा, 12 एक अन्य 12 और बटे 10 हो जाएगा 129.6 हो जाएगा। तो 100 से जितना ज्यादा बढ़ा वही वृद्धि है। 100 से जब आप 100 मान के चलते हैं तो जितना ज्यादा बढ़े वही वृद्धि है, यानी कि 29.6%। 29.6% जिसका भी आ रहा है उसका आंसर सही होगा। यार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या? एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, कहीं मैंने कुछ यहाँ पे, 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत कर दिया। 1 सेकंड देख लेते हैं, 1980 से 1990, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, हमने लगता है कहीं गुणा गलत कर दिया। 12 अट्ठे 96, 12 शून्य 0 और 9 हो जाएगा, और 12 एक अन्य 12, वहां से सही है। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं डाटा। पहले 20% बढ़ा है, ठीक है, 90 से 2000 में 10%। अरे यार एक डाटा मैंने यहाँ पे 10% जो बढ़ना चाहिए था वो मैंने घटा हुआ लिख लिया यार। 10% बढ़ी है, 1990 से 2000 तक भी 10% बढ़ी है बच्चा, गलती हो गई। ये 10% बढ़ी है, यानी कि ये हो जाएगा 110 हो जाएगा बच्चों। और ये आपका फिर से पूरा कैलकुलेशन यहाँ से मिस्टेक हो गया, वो मैंने पता नहीं कहाँ से कमी पढ़ लिया यार, कमी जबकि नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गेन ही करवा रहे हैं बच्चा, ये गलती से हो गया, वृद्धि हो रही है, मैंने कमी गलती से देख लिया, पता नहीं कहां से हमारी आंख उल्टी सीधी चली गई। ये यहां से हो जाएगा, अब सही है, चलो चलो सही कर लेते हैं। 12 बरैयम 144 और गुड़े 11 और बटे में 10 हो जाएगा बच्चा, और ये हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 4 48 हो जाएगा, और 11 करने 11 4 15 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, ये 158.4 हो जाएगा। तो 58.4, अभी भी हमें लग रहा है कुछ गलत ही हम कर रहे हैं। फिर से काट के पूरा लगा देते हैं यार, एक बार जब जाता है ना तो फिर गलत होता चला जाता है। डोंट वरी प्लीज, 1 मिनट वेट, मैं दोबारा लगा देता हूं, दोबारा से लगा देता हूं। 1980 से 90 तक 20% बढ़ी है, तो अगर आप 100 ले लेते हैं तो 1980 से 90 यानी कि 10 साल में 20% बढ़ी है। कोई बात नहीं, फिर से लगा देते हैं। फिर उसके बाद उस देश की आबादी 10% 1990 से 2000 यानी कि अगले 10 सालों में 10% बढ़ी है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 2000 के बाद जो है अगले 2010 तक 20% बढ़ी है, ये भी सही है। अब कहा जा रहा है कि 1980 से 2010, तो 1980 से 2010 तक का पूरा डाटा हो गया हमारा, ठीक है। तो 90 हो गया, 90 से 100 हो गया, और उसके बाद 10 तक हो गया, बस अब सही। यहां से आपका कट जाएगा, यहां से आपका 00 कट जाएगा, एक सिंगल कटेगा। 12 बरैयम 144 गुड़े 11 और बटे में 10 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 चौक 44 और 4 48, 11 एक अन्य 11 4 15, यार आ तो यही रहा भाई, 158.4, 58.4 आ रहा है भैया। आप लोग का क्या आ रहा है? चलिए, ये आपका हमें लगता है कि ऑप्शन वगैरह यहाँ पे हरिओम पांडे 11 चौक 44, 70.4 दुर्गेश का आ रहा है,
70.4 कैसे? अच्छा रुको एक सेकेंड, मैं अगर वैसे लगा देता हूँ यार, पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन हमें लगता है गलत है, हाँ मुझे भी लगता है ऑप्शन गलत है। ये 58.4 ही आना चाहिए, क्योंकि 100 से जितना ज्यादा बढ़ेगा वही वृद्धि है, तो ऑप्शन 58.4 होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। बहरहाल ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं हम रेशियो मेथड लगा के। तो 20% बराबर हमारा कितना होता है, 1/5। तो 5 से बढ़ के 6, 10% माने 1/10 आएगा वही। फिलहाल मैं वैसे कर देता हूं, तो 10 से 11 हो जाएगा, और 20% माने फिर 5 से 6 हो गया। जो कटे उटे काट दीजिए तिरछा, मुझे तो नहीं लगता कि तिरछा एक जगह कटेगा। 2 पंचे 10, 2 तियां 6, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 छक 66, 11 तियां 33 और गुणे 6, 33 गुणे 6 कर देंगे, 30 छक का 180, 6 त्रिक 18, 198। ये हमारा बढ़ कितना रहा है, 8 में से 5 चला जाएगा 3, 9 में से 2 चला जाएगा 7। ये 73 की वृद्धि हो रही है 125 के ऊपर, तो 73/125 गुणे कितना कर लेंगे 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 1 29/5 यही आएगा बच्चों। 5 पचे 25, 4 29, 5 अट्ठे 40, 58.4% ही आएगा। 58.4 होगा। सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सारे गलत है। अब यार जो सवाल में लिखा वही करेंगे, ठीक है, 20% नहीं करेंगे अमरजीत जी, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं, 10 की जगह 20 कर देंगे तो हाँ सही हो जाएगा। बहरहाल अब जो सवाल में लिखा वही करते हैं, ऑप्शन ही गलत कर लेते हैं। एक जगह ऑप्शन और बढ़ा लो अपनी कॉपी में, एक जगह ऑप्शन और बढ़ा लो आप, 58.4 कर लो ना, ई ऑप्शन कर दो, ऑप्शन भी ना काटो, ई वाला ऑप्शन कर दो 58.4, वहां से आपका काम हो जाएगा। 58.4 आप कर दीजिए, 58.4 कर दीजिए, वो ज्यादा सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 58.4 कर दीजिए। गलतियां हो जाती हैं समझ में, मतलब होता क्या है ना कि कभी कभी आगे पीछे हो जाता, ऑप्शन गलत है। हाँ बिल्कुल आरचू, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है, यह शहर की वर्तमान जनसंख्या, आपका सवाल में लिखा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,000 हो, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? तो भाई इस सवाल को आपको करना है, इस सवाल को आपको करना है, आप सभी लोग कर लीजिएगा। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या आप x मान सकते हैं, 5% वृद्धि हो रही है, तो 5% बोले तो 1/20, तो यहां से x गुणे 21/20 हो जाएगा, दूसरे साल 21/20 हो जाएगा, तीसरे साल 21/20 हो जाएगा, और बराबर जो आपका फाइनल डाटा आ रहा है बढ़ बढ़ करके 3,70,000 आ रहा है, ठीक है, 3,70,000 आ रहा है। अब पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष पूर्व आप देख लीजिएगा, 105/100 करके भी आप कर सकते हैं, 3,70,000, ठीक है। हाँ हरिओम बिल्कुल सही है। तो आप चाहे जैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। अब आप कैलकुलेशन थोड़ी सही से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे भी हमें लगता है कि आपको फंसाएगी। 21 का क्यूब आप कर लीजिएगा, 21 का क्यूब 9,261 होता। बहरहाल ये कटे उटे का जैसे भी होगा आप बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ये काट उठ के आप बना लीजिएगा, जो भी होगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कटता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मान लीजिएगा डाटा में कहीं से एरर हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस सवाल को बना लेंगे ना, ऐसे ही लगाना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तो ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो एक बार कमेंट कर दो, कल ले जाओगे। देखो ये वस्तु का मूल्य है, 30% की कमी होती है यदि इसका वर्तमान मूल्य, हाँ कैलकुलेशन लॉन्ग है कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ इसको देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 30% का ह्रास होता है, कमी होती है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व वही फंडा यहाँ भी हो रहा है, 30% का ह्रास होता है प्रतिवर्ष। 30% का ह्रास होने का मतलब 30% की कमी होती है, तो 30% बोले तो आप ये कह लीजिए 3/10, ऐसे भी चीजों को मेंशन कर लीजिए। तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, फिर 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, और हमारी ये इनिशियल 1,000 आ जाएगी और फाइनल हमारी 343 आ जाएगी। अब यहां से कहा जा रहा है कि ये इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540, ये 4,11,540,
तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछा जा रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रारंभिक मान क्या था, फाइनल मान हमें पता है। तो 343 की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट निकाल लेते हैं। 343 यूनिट बराबर हमारे पास आ रहा है 411,540। तो एक यूनिट बराबर अगर हम निकालेंगे बेटा, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 411,540 बटे 343। सब 7 के मेहमान है, 7 से काटिए तो 7 चौक 28, 6 34, 7 नवा 63, 7 पचे 35, 6 41, 7 अट्ठे 56, 5 61, 7 सत्ते 49, 6 55 हो जाएगा। और फिर से देख लेते हैं, 7 पचे 35, 6 41, 61 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 5 61 55 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 6 64 हो जाएगा। यार आज के डाटा में क्या हो गया है? 80,000 अमरजीत कह रहे हैं, चलिए हरिओम कह रहे हैं। हाँ, ये वाला 30% का हास होता है, ये वाला कैलकुलेशन देखिए सही है। 411,540, 343 यूनिट है। तो 7 चौक 28, 6 34, 7 तमा 63 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 35 और कितना होता भाई, 6 41 होता, 5 हाँ 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 और 4 1 5 55 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं अरे कटना पिटना भी तो चाहिए, 30% का हास होता है, 30%। यार टाइपिंग वाला चक्कर क्या है कि मुझे लगता है कि हमें ये सब कल से अपना मेन कॉपी लेके आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। देखो टाइपिंग वाले की वजह से भी कहीं कहीं गलतियां हो जा रही हैं। तो ये 30% का हास होता है, हास का मतलब कमी है, यही कॉन्सेप्ट है। 343 यूनिट 4,11,540 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4,11,540 वो जो हो रहा है ना, वो कट नहीं रहा यार। एक बार देख लेते हैं, डाटा एरर है। हाँ ये कटने में दिक्कत है, बाकी सवाल में कोई चिंता नहीं है, सवाल में कोई चिंता नहीं है। जानते हो गलती यहां से हो सकती है, या तो ये 30% के बदले कुछ और रहा होगा, 30% की जो कमी हो रही है यहां से कुछ और रहा होगा, हमें लगता है 20% रहा होगा। अगर ये 20 पे देख लेते हैं, एक सेकंड बेटा, बड़ा सब नरक हो जा रहा है, आज का दिन पूरी एप्लीकेशन के लिए खराब है। और बाकी मेथड एकदम पक्का है, यही लगेगा मेथड, और सवाल की डाटा पे मत जाइए, वो तो आगे पीछे होता रहता है। 1/5 होता है, तो 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 चौक का 64 हो जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। अब देखिए कौन सी वैल्यू दिया है, इसको 20 पे अगर लगाते हैं, 4,11,540 वर्तमान में दिया है फाइनल वाला, और आपसे पूछा जा रहा 3 वर्ष पहले, पहले वाला पूछा जा रहा, फाइनल वाला 64 यूनिट बराबर ये दिया है हमारे पास 4,11,000। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूं, पॉइंट में देख लेते हैं अगर ये होगा। और बाकी मेथड सही है, बस मेथड सही है, 2 सेकंड लेंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। एक यूनिट हो जाएगा 4,11,540 बटे 64। कटना वैसे इसको नहीं है, 8 से ऊपर वाला डाटा कट ही ना रहा है, 4 से 16 हो जाएगा, 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, 0 बार 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 3 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 पंचे 20। इसको कटना नहीं है भाई साहब, डाटा एरर है, ठीक है, डाटा एरर है। ये 20 30 या जो भी था, अब ये पता नहीं क्या था, भगवान जाने। यहाँ पे एक बार आप लोग काट के देख लीजिएगा, 30 पे ही चेक कर लीजिएगा, 30 पे चेक कर लीजिएगा, शायद पॉइंट पे आ रहा, बहरहाल पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। एक बार डाटा आप, हाँ बिल्कुल एक बार आप डाटा चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, समझ में बात आ रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप एक बार चेक करिएगा, अगर नहीं आएगा इसका आंसर तो कल कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिएगा। एक बार मैं इसका डाटा चेक कर लूंगा, जहां से मैंने क्वेश्चन मतलब अपने कॉपी में जो लिखा है वहां से टाइप हुआ है, टाइप होने में कहीं आगे पीछे हो जाता है तो अपनी कॉपी से हम मिला लेंगे। डाटा यही है कि आगे पीछे कुछ है, सही करवा देंगे, ठीक है। हाँ नहीं कट रहा है यार, जाने तो क्या जरूरत है, पीछा करने की क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अगला देखो, कोई बात नहीं छोड़ो यार अमरजीत।
एक शहर की जनसंख्या में 16 सही, अब देखो ये सवाल देखो पकड़ में आ गया, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। अब यहां से देखो टाइपिंग में क्या लिखा है, 16 सही 16/3 हो रहा है। अब 16 सही 2/3 यहाँ पे होना चाहिए, 16 सही 2/3 आपको करना पड़ेगा। यही सब दिक्कत है, कल मैं मैच करवा लूंगा फिर से। 16 सही 2/3 का मतलब हो जाता है 1/6। चलो आप सही कर लो, 16 सही 2/3 है, 1/6 37.5। आपको इतने दिन में याद हो गया होगा कि ये 3/8 होता है। और 57 सही 1/7 भी आपको याद हो गया होगा, ये 1/7 का मल्टीपल है, यानी कि ये 14 सही 2/7 बराबर आपको पता है 1/7 होता है। 4 बार पहाड़ा पढ़ा गया, इसका मतलब ये 4/7 हो जाएगा, बस खत्म है। अब कह रहे हैं वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष के अंत में इतना दिया है, तो 3 वर्ष के अंत माने फाइनल वाला दिया है। तो देखो पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, यानी कि 6 से बढ़कर के 7 हुआ। फिर दूसरे वर्ष 37.5 कमी हुई, कमी का मतलब अगर मूल 8 है तो 8 का 37.5%, 3 घट जाएगा, 8 में से 3 घट के 5 हो जाएगा। और फिर 57 सही 1/7% वृद्धि है। यहाँ पे वृद्धि का मतलब अगर ये 7 है तो इसका इतना परसेंट 4 बढ़ा देंगे, तो 7 से बढ़ा देंगे 4, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। तिरछा कुछ कटे तो काट दीजिए, देखिए यहाँ पे कट गया, 6 8 हमारे पास 48 हो जाएगा और 11 5 55 हो जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू होती है और ये हमारी होती है फाइनल वैल्यू। अब यहां से आप देखिए कौन सी वैल्यू पता है, 3 वर्ष के अंत में हमें पता है, 3 वर्ष के अंत में 2,75,000 हमें पता है, यानी कि 55 यूनिट जो हमारी फाइनल आ रही है वो हमें पता है 2,75,000, ये सबको पता है। 2,75,000 ये हम लोगों को पता है। अब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगी 2,75,000/55। 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 5 55, ये 25,000 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, ये आपका आ जाएगा 5,000। 1 यूनिट हमारा 5,000 के बराबर हो जाएगा, तो 48 यूनिट कितने के बराबर होगा आप लगा लीजिए, 48 हो जाएगा। 5,000 गुणे कितना हो जाएगा 48, और यहां से 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24 और 3 जीरो हमारे और आ जाएंगे, यानी कि 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। राम कुमार जी देख लीजिए, मंकी 2,40,000 आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इंद्रजीत जो होना था हो गया। ठीक है, नहीं इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, ये 2,40,000 सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा ना। देखो मैच कराओ, 2,40,000 ए वाला हो गया, ए वाला, अरे हमेशा नहीं गलती होगी, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप जो है इसमें प्रारंभिक पूछ रहा है, अंतिम आपका 2,75,000 दिया है, अंतिम वाला 2,75,000 दिया है, प्रारंभिक आपसे पूछ रहा है। आप रेशियो बना सकते हैं, यक्स मान के भी कर सकते हैं, अंतिम दिया है, प्रारंभिक पूछ रहा है, तो प्रारंभिक को आप यक्स मान के सवाल बना लीजिए। प्रारंभिक को आप यक्स मान लीजिए, पहले 16 से ही 2/3 बढ़ रहा है तो 6 में 1 बढ़ा देंगे, 7/6, फिर घट रहा है 8 में से 3 चला जाएगा, 5/8, फिर बढ़ रहा है 11/7 बराबर आपका हो जाएगा अंतिम जनसंख्या 2,75,000। ऐसे भी लगा सकते हैं, रेशियो भी, बात दोनों बराबर है। ठीक है बच्चों, तो 11 दूनी 22, 5 27, जैसे आप फास्ट कर पाइए ऐसे ज्यादा फास्ट आप कर सकते हैं मुझे लगता है, यहां से क्योंकि डाटा आपका खत्म होता चला जाएगा और यहां 7 से 7 आपका चला जाएगा। x बराबर 48 गुणे 5, ये 2,40,000, 2,40,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। हाँ 240 की, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। 2,40,000 ये सबको समझ में आ गया, आइए आगे बढ़ते हैं। चाहे जैसे लगा लो। अब देखो प्रत्येक वर्ष एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। तीसरे व चौथे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर 259 रुपए 20 पैसे, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% क्या होगा। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ जाती है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं देखो कितने अच्छे से बता रहा हूं, आप ध्यान देना, प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ जाती है। तो भाई साहब पहला वर्ष
दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, ये 4 वर्ष हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। फिर कहते क्या है कि यहाँ पे तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया है और दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40 पूछा है। यानी कि पहले का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। स्मार्टनेस क्या है, पहले का कोई नामो निशान नहीं है तो पहले को कुछ नहीं लेते यार, पहले से कोई मतलब नहीं, हम दूसरे से मानना शुरू करते हैं। दूसरा 100 है, 20% 100 का निकालेंगे तो 120 हो जाएगा भैया। 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, जोड़ देंगे। फिर 20% बढ़ जाएगा, इसका 20% निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, ये 144 हो जाएगा। आप पहले वर्ष का कोई डाटा नहीं तो पहले को मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे दूसरे को मानिए। 100 मानिए, 20% आपका बढ़ा तो 100 का 20% बराबर आपका 20 हो जाएगा। 20 बढ़ा दीजिए, फिर 20% आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, बहुत स्मार्टनेस से लगा रहे हैं सवाल, देखिएगा। अब कहते हैं कि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में अंतर, तो तीसरा और चौथा वर्ष अगर आप देखें तो ये दोनों का अंतर जो बन रहा है ये 24 यूनिट बन रहा है। और ये 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको सवाल में दिया है। 24 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दिया है 259 रुपए 20 पैसे, 259 रुपए 20 पैसे। एक यूनिट अगर आप लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 259.20 बटे 24 हो जाएगा। 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24, 1 25, 4 चौक 16, 3 19, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। और यहां आप 6 से काट देंगे तो 6 कन्ने 6 हो जाएगा। 4 में आपका 0 बार चला जाएगा और ये 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 10.80। अभी सुनिएगा, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा क्या है पहले उस पे आइए। तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40, तो पहले दूसरे वर्ष का आप निकालिए। तो दूसरे वर्ष जो मूल्य बनेगा, आपने कितना माना है दूसरे वर्ष मूल्य, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आपने 100 यूनिट माना है तो 10 रुपया 80 पैसा एक यूनिट पे गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1080। तो दूसरे वर्ष का 1080 आएगा। और सवाल में पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का 40%, तो दूसरे वर्ष का 40% अगर आप निकालेंगे तो 1080 का 40% अगर आप निकालेंगे बच्चा तो ये आपका हो जाएगा 400 चौक का 400, 8 चौक 32, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 432। 432 अगर आपका कोई ऑप्शन है तो उसे आप सही मान लीजिए। 432 बी वाला ऑप्शन है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही दमदार और अच्छा सवाल, और लगाने का तरीका उससे भी ज्यादा दमदार, मैंने बहुत ही सही तरीके से लगाया। ठीक है, पहले वर्ष को मत मानिए, अगर आप मान के लगाते हैं पहले वर्ष को तो भी ऐसे ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन का आपका तरीका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वहां पे जब कैलकुलेशन दशमलव में जाने लगती है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले वर्ष को मत मानिए, कुछ ना मानिए पहले वर्ष को। दूसरा मानिए 100, फिर 20% बढ़ाइए, फिर 20% बढ़ाइए। 20 निकालना आप सभी को आता है, 100 का 20% 20 होता है, जोड़ देंगे फिर इसका 20% तो गुणे 20 बटे 100, आपका 24 बढ़ेगा 144 हो गया। दूसरे तीसरे का अंतर दिया है, जितना दिया है उससे तुलना कर लीजिए। एक यूनिट निकालिए, दूसरे वर्ष का 100 यूनिट निकालिए और उसका 40% निकाल लीजिए, आपका आंसर 432 आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब और अच्छे किस्म का सवाल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल, समझ में आया सबको? अब देखिए लिखा है कि सोनी का वेतन एक वर्ष की तिमाही में 274.4 से बढ़कर के 583.2 हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रतिमाह x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सोनी का वेतन एक वर्ष की तिमाही में, एक वर्ष की तिमाही में, तिमाही का मतलब आपको पता है, तिमाही का मतलब होता है कितने कितने महीने होते हैं। एक वर्ष की तिमाही यानी कि 12 माह होते हैं, 12 माह में से एक तिमाही कर लेंगे, यानी कि तिमाही का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के 4 माह। अब 4 माह में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। देखिए वेतन कैसे बढ़ेगा, पहले वर्ष अगर कुछ रहा होगा तो उससे बढ़ करके आपका यहां पहुंचेगा, एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा और 3 बार बढ़ा, तो 3 बार आपका वेतन बढ़ेगा। पहली बार बढ़ेगा, दूसरी बार बढ़ेगा, तीसरी बार। थोड़ा दिमाग लगाना, तिमाही में आपका 4 महीने होता है तो 4 महीने में बढ़ेगा कितनी बार, तो पहले बार पहली जो भी रहे होगा पहले महीने से बढ़ करके यहां पहुंचा, फिर यहां से बढ़ के यहां पहुंचा, फिर यहां से बढ़ के यहां पहुंचा।
कितना परसेंट बढ़ रहा है ये नहीं पता, तो मैं मानता हूं रेशियो मेथड में कि x से y हो जा रहा है, फिर उतना ही बढ़ रहा है, दूसरी बार x से y हो रहा है, फिर तीसरे महीने भी x से y हो रहा है, तो कुल मिलाकर के हमारी जो वृद्धि बनेगी वो x क्यूब y क्यूब बनेगी। लेकिन देखिए प्रारंभिक और अंतिम का मान इसमें दिया है 274.4, आपको प्रारंभिक दिया है 274.4 प्रारंभिक दिया है बेटा, और अंतिम दिया है 583.2। ये भी बहुत ही लाजवाब सवाल है, 583.2 है। तो बच्चे यहाँ पे रेशियो आप थोड़ा मेंशन बढ़िया से बना दीजिए, 4 से काटेंगे 0.1 अंक है, खत्म हो जाएगा, 4 छक 24 है ना, और 3 27 4 8 32 हो जाएगा, 2 34 4 छक 24 हो जाएगा, 4 1 अन्य 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, और ये कट रहा है तो और आप इसको काटने की कोशिश करिए, वहां तक ले जाइए जहां तक आपका काम आसान हो जाए। तो ये 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6, 2 से तो कट ही रहा, तो 2 3 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 343, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 नवा 18। अब देखिए ये इनिशियल वैल्यू होती है आपको पता है, और ये फाइनल वैल्यू होती है बच्चे। अब इनिशियल वैल्यू एक्स क्यूब बन रहा है पूरा बढ़ करके, और फाइनल वैल्यू वाई क्यूब बन रहा है पूरा बढ़ करके, और ये रेशियो हमारे पास बढ़ करके कितना आ रहा है 343, और कितने का आ रहा है 729 का। बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल है। तो यहाँ पे x और y का घनमूल इधर निकाल लेंगे तो 7 से आपका 9 आएगा। वृद्धि 2 यूनिट की प्रति महीना होती है, तो वृद्धि का जो परसेंटेज आएगा बच्चों, वो वृद्धि परसेंटेज 2/7 पे बढ़ा गुणे 100 कर देंगे। 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 2 गुना 28 सही 4/7 हो जाएगा। 28 दशमलव समथिंग जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 28.56 हो जाएगा। बहरहाल आपको ये भी पता है कि 1/7 बराबर 14.28 होता है, तो 2/7 का दशमलव जो बनेगा 14 दूनी 28.56 बनेगा। तो ये आप अगर वैसे लिखना है तो ये 28.56 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28.56% आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी का आया है? 4 माह होता है बच्ची माधुरी, लेकिन क्या है ना बेटा कि 4 महीने में पहले महीना तो कुछ रहा होगा। पहले महीना ये तो कहा नहीं कि पिछले वर्ष से बढ़ के आया, तो दिमाग ये लगाना है कि पहले महीना से दूसरे महीना जब जाएंगे तब तो बढ़ेगा कि पहले ही महीनों में बढ़ जाएगा। बताओ, सोनी का वेतन 1 वर्ष की तिमाही में इतना रुपए से बढ़ के इतना रुपए हो जाता है, तो भैया बढ़ेगा तो पहले महीने कुछ रहा होगा, उससे बढ़ के दूसरे महीने में जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है। दूसरे से बढ़ के तीसरे में जाएंगे, तब तीसरे से बढ़ के चौथे में जाएंगे। तो कितनी बार आपने वेतन को बढ़ाया तिमाही में? आपको लग रहा होगा महीना 4 होता, लेकिन बढ़ेगा कितनी बार? 3 बार, और 3 बार बढ़ के प्रारंभिक और अंतिम का अनुपात निकालेंगे। ये आपका सवाल बनेगा। पहले महीने तो बढ़ के रहा नहीं रहा होगा, इसके पहले तो क्या था उससे कोई मतलब ही नहीं, तो पहले महीने से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। इस तरह से आपको सवाल लगाना है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, दिमाग का गर्दा उड़ जाता है, ये सब सवाल आ जाता है पेपर में, तो बच्चे जान नहीं पाते हैं कैसे कहां से आ गया कहां चला जाएगा। आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसे सवाल मैं लगवा रहा हूं। ठीक है, जहरीले खतरनाक सवाल, लेटेस्ट अपडेटेड, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा और दरोगा पेपर देने जा रहे हो। वहां 40 क्वेश्चन जब आएगा ना, तो 40 क्वेश्चन अपने आप में वो क्वेश्चन होगा, उसमें से 20-25 तो बहुत आसान होंगे, लेकिन उससे मेरिट में आपका चयन नहीं होगा। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 20-25 क्वेश्चन सब लोग लगा ले जाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन जो चयन करवाने वाला होगा वो ऐसे ही कुछ अच्छा सवाल होगा। ठीक है, हाँ मजा आ गया। ठीक है, हाँ हम है तो क्या गम है, बिल्कुल हम है तो क्या गम भाई, हम तो है ही है। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए आसान सा लगा दिया मैंने। एक दोपहिया प्रतिवर्ष 20% मूल्य हास होता, वर्तमान मूल्य 90,000 है, तो उसका हासित मूल्य 36,864 रुपए कितने वर्षों बाद होगा? ये नहीं पता है कि कितने वर्षों बाद होगा, ये वर्ष की संख्या आपको निकालनी है। अब की बार वर्ष ही गायब कर दिया कि कितने वर्ष बाद होगा, यही नहीं पता चल पा रहा है। तो देखिए 20% बोले तो बच्चा 1/5 हुआ, यानी कि 5 से आपका
5 से घट करके 4 हुआ, लेकिन कितने वर्ष बाद कितनी बार गुणा करेंगे नहीं पता। हम मान लेते हैं इसकी पावर n कर लेते हैं, और इसकी पावर n अगर हम कर लेते हैं दोनों का, तो यहां से आपका पहले वर्तमान आपका 90,000 है, और वर्तमान 90,000 है बेटा, और लास्ट वाला आपका 3,68,000 सॉरी 36,864 है, 36,864 है बच्चे, 36,864। फार्म नहीं आया, फार्म आएगा वंदना, चिंता करने की जरूरत नहीं, फार्म आएगा बच्चा, फार्म आएगा तो उतना समय नहीं होगा तुम्हारे पास कितना खतरनाक सवाल लगाएं, फिर मैं कैसे पढ़ाता हूं वो आप भी नहीं जान पाओगे, ठीक है। कई तरह से हम पढ़ा लेते हैं, हम कहो तो एक दिन में खत्म कर देंगे, और एक महीना में कहो परसेंटेज खत्म कर रहे हैं, तो ये टाइम लगेगा आपका। यहाँ पे सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वहां पे सिर्फ आपको बता देंगे ऐसे होता वैसे होता, ठीक है। तो यहां से आप देखो 5/4 ये मान लो, तो 5 और 4 की पावर आप ये कह लो n है, ठीक है। n पावर है, n पावर का मतलब ये हुआ, आगे भी हम यहाँ चेक करेंगे कि कितनी पावर हमारे पास बन रही है। तो यहाँ से 4 से अगर आप काटते हैं, पहले इसको छोटा करिए, 9 से भी तो कट जाना चाहिए, 6 3 9 8 6 14, 14 4 18 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 के बाद 4 शून्य हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 8 में 0 बार चला जाएगा, 9 9 81 और 9 छक 54 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 5:4, अगर आप देखें तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, ये 10 है, ये 10 की घात 4 है, और ये आप देखो तो ये आपका जो है ये 16 की घात 4 है। बहुत इज्जत से प्यार से समझिएगा, बहुत इज्जत और प्यार से समझिएगा। देखिए यहाँ बेस 5 4 है, तो वहां भी 5 4 करिए, तो 5:4 इसको रहने दीजिए। यहां से आपका बन जाएगा 10:16, आप इसको रखिए और ऊपर से 4 पावर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब अगर आप काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, एक सेकेंड, 16 की घात इतनी बन रही है, और इसको थोड़ा सा हम लोग और काट लेते, 5 और 4 में बना लेते तो ज्यादा रहता, क्योंकि एक सेकेंड बेटा, यहाँ का जो बेस हमारा बन रहा है वो 5 और 4 का बन रहा, थोड़ा और काट के गिरा दो, 5 और 4 का अनुपात बन जाए तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। 5 और 4 का अनुपात हम लोग बना सकते हैं बहुत आराम से। 4 से अगर हम काटेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 एकन्ने 4, और भी तरीका बता देंगे अगर ये समझ में नहीं आएगा। 4 एकन्ने 4 और 4 दूनी 8, 1 9 4 चौक 16, और मैं सोच रहा हूं और इसको काट देते हैं, ठीक है, और इसको काट देंगे, जैसे हम 5 और 4 के अनुपात में पहुंच जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। 4 से एक बार कटेगा, 4 छक 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 625 हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखो तो 1024 जो होगा ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 1 21, 4 चौक 16, ये 625 का मतलब आप ये कह लो कि ये 25 का स्क्वायर है, और इसको आप कह लो तो ये है आपका जो है 16 का स्क्वायर। यार वहीं पे तो हम लोग पहुंचे, 25 का मतलब ये 5 के रूप में अगर बनाएंगे तो 5 के स्क्वायर 4 पावर बनेगी, और ये देखिए 16 को बनाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर 4 पावर बनेगी। अब सही है, अब 5 और 4 के ऊपर n पावर है, तुलना करेंगे तो n बराबर 4 आएगा। वैसे भी ये n बराबर 4 शुरुआत में भी आया था, तो n बराबर हमारे पास कितना आएगा 4। वहां भी अगर हम लोग काट देते, अनुपात बना देते तो आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कहा था कि ये जो है हमारा 10 के ऊपर 4 पावर है, और यहाँ मैंने कहा था कि ये 16 के ऊपर 4 पावर है। तो 10 और 16 के ऊपर अगर आप 4 पावर बना लेते हैं, एक सेकंड समझिएगा, टाइम लगेगा, तो 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ पे मैटर ये आ गया कि 2 से जब हम लोगों ने इसको काटा तो ये नहीं बन रहा था, 5 अनुपाते हमारे पास 4 आना चाहिए था, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 8 वहां आ रहा था, इसलिए इतना दूर काट करके लाना पड़ा, तो ये आपका 4 ईयर आ जाएगा, 4 वर्ष। एक और तरीका बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुई होगी, एक मिनट। रेशियो वाला ये तो हो गया, ये तो आपको दिखाई ही पड़ रहा है, रेशियो वाले में थोड़ा सा टाइम आपको लग गया, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी को दूसरे वे में प्रेजेंट कर देता हूं। देखिए प्रारंभिक हमारे पास 90,000 है, और आपका जो है 20% यानी कि 1/5 घट करके 4/5 बन रहा है n वर्षों के लिए। वही तरीका ऐसे आप कर सकते हैं, और बराबर ये आपका 36,864 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4/5 की पावर n बराबर, इधर भी 4/5 बनाना है, तो 36,864 और बटे वही देखो 90,000 हो जाएगा। आप काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9
का पहाड़ा वही चीज है, लेकिन इस तरीके में बता दे रहे। 9 चौक 36 और 9 9 81, 9 छक 54, 9 एक अन्य 9 हो जाएगा आपका 4 पावर हो जाएगा। फिर आप इसको और काटिए, 4 और 5 के बेस में बनाने की कोशिश करिए। आप 4 से काटिए, 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8 एक 9, 4 चौक 16, ये हो जाएगा बच्चा। ये 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 4 से कट रहा, काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 25, ये 625 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4/5 की पावर n है, और ये है हमारे पास 16 और बटे 25 की पावर कितनी है, 2 है। अगर हम 16 को लिखें 4 के फॉर्मेट में, तो हम इसको 4 के फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हैं, 4 की पावर 2 और 2 के ऊपर 2 घात, यानी कि 4 की पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहां देखिए 5 की पावर 2, 2 के ऊपर 2 पावर, यानी कि 5 की पावर 4 हो जाएगा। तुलना करेंगे यहां से तो n बराबर आपका 4 वर्ष आ जाएगा। ये भी सवाल ठीक ठाक है, ठीक है। तो n बराबर आपका 4 साल आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बेस जब तक बराबर नहीं करेंगे काम आपका होगा नहीं, तो बेस को बराबर करना पड़ेगा। तो बेस यहाँ पे 4 बनाना, 4 की पावर 2 के ऊपर 2 4 पावर, 5 के ऊपर 2 के ऊपर 2 बनाएंगे तो 4 पावर यहां भी बन जाएगा। इस तरह से भी ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिए, अब समझ में आ रहा है? 4 वर्ष आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है। ओवर हो गया गया। हाँ, ये सवाल आप देखिए, ये मुंह जबानी लग जाएगा। ये सवाल आप लगाइएगा, मुंह जबानी लग जाएगा। इसमें आपका देखिए 3 घात बनेगा प्यार से, 729 और 1331 दोनों क्यूब हैं, तो 729 में भी 3 घात बनेगा 9 का, और 11 में 3 घात बनेगा। तो 3 घात का मतलब यही समझ जाओ बच्चा कि 3 वर्ष आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर 3 वर्ष आ जाएगा। इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, और हमें लगता है कि जनसंख्या वाले सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या वाले सवाल आपके समाप्त हो गए। कल मैं आपको चुनाव करवा देता हूं, और ये परसेंटेज खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा। जनसंख्या के बाद चुनाव करवा दूंगा और विविध प्रश्न करवा दूंगा। परसेंटेज का आपका कम से कम आधी कॉपी भर गई होगी अगर आप सही सलामत नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग कर लीजिएगा। इस सवाल को आप बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल, और उम्मीद है कि कल तब कुछ अच्छा हो हम लोगों के लिए, ठीक है। आज तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई आप लोग को, तो आपके कष्ट के लिए हमें खेद है, लेकिन ये कुछ हमारे जानकारी में, मतलब हमारे चाहने के बाद ये दिक्कतें नहीं आती हैं, बल्कि ये अकस्मात आ जाती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा, ठीक है। सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, और व्यवस्थित है भी, कभी कभार मिस्टेक आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे कल। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।